नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ट्रांसविंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। इस कंपनी का आईपीओ 30 जून 2017 को खुलेगा और 4 जुलाई 2017 को बंद होगा। ये एक फ़िक्स प्राइस एसएमई आईपीओ है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और इसका फ़िक्स प्राइस 27 रुपये पर शेयर है। मिनिमम क्वांटिटी हम 4000 शेयर अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,08,000 होगी और इसकी लिस्टिंग एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है और 27 लाख शेयर का, जिससे कंपनी 7 करोड़ 29 लाख रुपए जुटाएगी और मार्केट मेकर्स में इसका जो रिजर्वेशन होगा वो 1,40,000 शेयर्स का होगा और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 12,80,000 शेयर होंगे और बाकियों के इन्वेस्टर्स के लिए भी, अदर इन्वेस्टर्स के लिए 12,80,000 शेयर होगा। कुल 675 एप्लीकेशन मिनिमम चाहिए कंपनी को इस इशू को पूरा करने के लिए। प्रमोटर्स इस कंपनी के हैं आईसी पांडे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर मथुरा प्रसाद पांडे, मिस्टर वृंदावन पांडे और मिस्टर शत्रुजीत पांडे। आईसी पांडे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के पास कंपनी के 12,78,000 शेयर हैं, जो केवल 1 रुपये की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी कि उन्होंने 12,78,000 रुपये लगाए जो आज 3.25 करोड़ रुपए के आसपास हैं। इसी तरह मथुरा प्रदाश पांडे जी के पास 2,58,500 शेयर हैं जो उनको 2 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मिले हैं। मिस्टर वृंदावन पांडे को 2,46,000 शेयर 2 रुपये 22 पैसे में मिले और शत्रुजीत पांडे को 2,95,000 शेयर 2 रुपये 27 पैसे के भाव पे उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। यह कंपनी 16 मई 1997 को ट्रांसविंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनी थी। 7/12/2004 को इसका नाम बदलकर ट्रांसविंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और 23 अप्रैल 2009 को कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाकर इसका नाम ट्रांसविंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया। अब इस कंपनी के बारे में बताते हैं। कंपनी का पिछले 20 सालों से स्पेशलाइजेशन है कि ये रेलवेज़ के लिए सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम पिछले 20 सालों से कर रही है। सबसे पहले ये काम करती थी बीएसएनएल के, कोई प्रोजेक्ट था इनका केबल नेटवर्क का जो इन्होंने पूरा करा, जिसको बोला गया था सेकेंडरी स्विचिंग एरिया। उसके बाद में ये काफ़ी ऐसे इनके पास हो गए और पिछले 10 सालों में कंपनी काफ़ी काम कर रही है और साथ में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी काम कंपनी के पास है। कंपनी जो है वो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी रुचि लेती है और उनके काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने जो है वो पूरे करके दिए हैं, जिनमें क्वाड केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये सब कुछ कंपनी करती है। साथ में कंपनी ने जो है इनके कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये सब का काम इन्होंने कर रखा है। और इसके अलावा कंपनी की एक और काम है, वो है गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स में इनके अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे महानगर गैस लिमिटेड बॉम्बे वाले, ग्रीन गैस लिमिटेड लखनऊ वाले, ग्रीन गैस लिमिटेड आगरा और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड न्यू दिल्ली और भाग्यनगर गैस लिमिटेड हैदराबाद। ये सब काम जो है ये कंपनी करती है। कंपनी की कैपिटल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1997 में जब कंपनी बनी थी तो 200 शेयर MOA को सब्सक्राइब करने के लिए इशू करे गए थे। उसके बाद में 30 मार्च 1998 से 30/11/2000 के बीच में 3 बार फर्दर इशू ऑफ कैपिटल करा गया और तीनों बार कैश एट पार। उसके बाद में 20/10/2005 और 31/12/2007 को 2 और इशू लाए गए जिनकी कीमत 40 रुपये प्रति शेयर थी। उसके बाद में 7 अप्रैल 2017 और 2/5/17 को 2 और फर्दर इशू लाए जिनकी कीमत 160 रुपये प्रति शेयर थी। और उसके बाद में 3 दिन के बाद ही कंपनी ने बोनस इशू कर लिया अपने आप को, प्रोमोटर्स ने 1 शेयर के बदले 9 शेयर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये 7 अप्रैल 2017 को और 2 मई 2017 को 160 रुपये में शेयर इन्होंने अलॉट करे। उसकी ज़रूरत क्या थी
क्योंकि उन्होंने ये दिखाना था कि हम जो है वो प्रीमियम पे भी हमने इशू कर रखा है। उसके बाद में 1 महीने बाद ही उन्होंने, पूरा 1 महीना भी नहीं था कि उन्होंने अपने आप को शेयर 9:1 में दे दिए। कंपनी के फाइनेंशियल पे ध्यान देते हैं। टोटल रेवेन्यू जो है वो 31 मार्च 2012 को 9 करोड़ 92 लाख था, जो अगले साल बढ़कर 11 करोड़ 67 लाख हो गया। उसके बाद में 12 लाख 74 हज़ार, और उसके बाद में एकदम स्लम्प आया, सीधा 9 करोड़ 21 लाख, फिर 9 करोड़ 80 लाख, और 31 दिसंबर 2016 के 9 महीने की पीरियड में 8 करोड़ 35 लाख। इसी तरह से टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी 9 करोड़ 32 लाख थे 31 मार्च 2012 को, फिर 10 करोड़ 93, फिर 11 करोड़ 94, और उसके बाद में फिर कम होते चले गए। प्रॉफिट बहुत बड़ा कंसर्न है इस कंपनी का। 41 लाख रुपए प्रॉफिट था 31 मार्च 2012 को, उसके बाद में 52 लाख, फिर 56 लाख, और उसके बाद में बिल्कुल आधा रह गया 29 लाख, फिर उसके बाद में 33 लाख और 45 लाख। तो आप देखेंगे 2014 के बाद में जो ये मेंटेन नहीं कर पाए अपने फाइनेंशियल्स को। इस इशू के ऑब्जेक्ट्स हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जनरल कॉरपोरेट पर्पज और मीटिंग पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अब हम पीयर ग्रुप कंपैरिजन करते हैं। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में दो कंपनियों की तुलना करी है। वो हैं सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड और एक अक्ष ऑप्टिफाइबर। आप देखेंगे कि इनका कहीं भी मुकाबला अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ कहीं भी नहीं है। सुयोग टेलीमेटिक्स 14 रुपये पर शेयर है उनकी अर्निंग पर शेयर, और अक्ष ऑप्टिक फाइबर 2 रुपये 14 पैसे, जबकि उनका शेयर 5 रुपये फेस वैल्यू का है। इसी तरह अगर आप देखें कि पी रेशो जो है वो सुयोग की 27 है, अक्ष ऑप्टिक फाइबर की 8 है, और इनकी ट्रांसविंड की 31 है, बहुत ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ भी बहुत कम है, 10.21 ट्रांसविंड की है, सुयोग टेली की 34 है। NAV जो है वो 11 रुपये ट्रांसविंड की है, सुयोग टेलीमेटिक्स 41 रुपये और अक्ष ऑप्टिक फाइबर 27 रुपये। सेल्स जो है इसकी बिल्कुल नेग्लिजिबल है अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स से, केवल 9 करोड़ 62 लाख, जबकि सुयोग की 43 करोड़ और अक्ष ऑप्टिक फाइबर तो 434 करोड़ रुपए की सेल पे काफ़ी आगे है। अब हम बताते हैं अपना व्यू और कंक्लूजन इश्यू के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमने जैसा कि अभी बताया FY14 के बाद में कंपनी की जो टॉप रेवेन्यू है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दिक्कतें हैं सन 2014 के फाइनेंशियल ईयर के बाद में। उसके बाद में अगर हम जो इनकी लेटेस्ट अर्निंग्स हैं उसको पोस्ट इशू में अगर हम देखें उसके बाद में करके डाइल्यूटेड करके, तो आस्किंग प्राइस जो है वो पी की 30 आ रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.06, जो कि बहुत ज़्यादा है। अर्निंग रेशो 30 तो बहुत ज़्यादा है। और लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स में इनकी जो एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी काफ़ी कम आ रहा है, 8.24%। और इनके जो पीयर्स हैं वो पी रेशो उनकी 9 से 27 के बीच में घूम रही है, जबकि इनकी काफ़ी ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्विजिशन पर शेयर, ये भी आजकल काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है अधिकतर हर इशू में। इनकी भी जो है वो 1 से लेकर 2 रुपये 60 पैसे की प्राइस है, और ये दे रहे हैं 27 रुपये में। अदरवाइज इनका जो मॉडल है वो गुड बिजनेस मॉडल है, क्लाइंट भी इनके अच्छे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो उसके बावजूद हम आपको ये कहेंगे कि आप इसमें और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। Please subscribe our channel, like and share to your friends, and we are waiting for your valuable comments. Disclaimer ज़रूर पढ़िएगा। Thank you very much.